मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है। वक्त सबका आता है, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी हैं। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएंगी। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। भक्ति की सुगंध धूप की तरह हृदय में बनी रहती है। इसे परमात्मा को अर्पित करें और आपकी आत्मा को इसका माधुर्य मिल जाएगा। जैसे नदी सागर की ओर बहती है, वैसे ही अपने विचारों को प्रेम के सागर में विलीन होते हुए परमात्मा की ओर बहने दो। सच्चाई की लौ अंधेरी छाया से भी अधिक तेज जलती है। इसे अटूट स्पष्टता के साथ अपना मार्ग दिखाने दें। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। मोह की डोर दिल को बांधती है। वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाती है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दें जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। मन एक बगीचा है। खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखें और इसे अपने परिवर्तन का मार्गदर्शन करने दें। क्रोध की अग्नि उस जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा है। जिस प्रकार नदी पहाड़ों और घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता खोजती है, उसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से अपना रास्ता खोजें। जिस प्रकार एक पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ खड़ा होता है, उसी प्रकार एहसास के आकाश तक पहुंचते हुए अपने मूल्यों पर दृढ़ रहें।
कुम्हार मिट्टी को सुंदरता के बर्तनों में आकार देता है, अपने विचारों को सकारात्मकता और परिवर्तन के जहाजों में आकार देता है। जिस प्रकार एक बीज में एक शक्तिशाली वृक्ष की क्षमता होती है, उसी प्रकार आपके कार्य आपके भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो, इच्छा के पानी से ऊपर उठकर एहसास के सूरज को गले लगाने दो। जैसे एक नदी बहती है, वैसे ही जीवन में अपना प्रवाह खोजें, बाधाओं को अनुग्रह के साथ पार करें और अपना रास्ता खुद बनाएं। अतीत को जाने दो, ये अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, ये अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह सृजन का कैनवास है। अहंकार व छाया है जो आत्मा की रोशनी को आधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को लेकर बहती है। प्रत्येक को संजोएं, क्योंकि वे आपके अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनें, जो आपको शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठें। आत्मबोध की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है। इसमें श्रद्धा और जागरूकता के साथ चलें। ध्यान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन दें। सच्चा त्याग कर्तव्यों का परित्याग नहीं है, बल्कि उनके परिणामों के प्रति आसक्ति का परित्याग है। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। ध्यान प्राप्त करना जागरूकता का दीपक जलाना है। इसे साझा करना दुनिया को रोशन करना है। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।